आ जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ गए और वरुण भी चारों तरफ देखकर घबराकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। बीच जंगल में पहुंचकर जब उन्हें महल दिखने लगा, यहां तो सब कुछ बहुत नॉर्मल है। हाँ, तुझे ही डर लग रहा था। वैभव रुको। रिया को अचानक देखकर तीनों ही हैरान हो गए और वैभव बोला, रिया तुम तो यहाँ नहीं आने वाली थी। रिया जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ, वो मुझे अकेले में घबराहट सी हो रही थी। वो एक अजीब सा गेस्ट हाउस है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। वाह, ये जगह तो बड़ी कूल है यार। रिया को देखकर लग नहीं रहा था जैसे उसे जरा भी घबराहट हो रही हो। तभी वैभव बोला, हाँ वही तो मैं भी कह रहा था, तुम बेकार में डर रही थी। आओ चलते हैं, आज यहाँ की चुड़ैलों का पता लगा ही लेंगे, और सबके सामने इन चुड़ैलों से भरतनाट्यम ना करवाया तो मेरा नाम भी वैभव नहीं। वैभव की बात पर वरुण और रोहित दोनों ही हंसने लगे और रिया उनसे कुछ कदम पीछे खिसकते हुए उनकी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। वैभव जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसे रिया कहीं नहीं दिखी और वैभव घबराकर बोला, रिया कहाँ है? अभी तो तेरे साथ थी। वैभव के साथ साथ रोहित और वरुण दोनों ही परेशान हो गए और तीनों रिया का नाम चिल्लाने लगे, रिया! 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 लेकिन रिया उन्हें कहीं नहीं मिली। इतने में उन्हें महल के भीतर से जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वैभव बोला, लेकिन ये तो रिया की आवाज है, वो अंदर कैसे गई? वो तो हमारे साथ थी। इतना बोलते हुए वैभव ने बिना सोचे समझे महल के भीतर दौड़ लगा दी। पीछे से रोहित भी भागने लगा, लेकिन वरुण को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वरुण महल की तरफ भागने की बजाय वापस की तरफ दौड़ लगा दिया। इधर महल के बाहर खड़े, लोहे के गेट के बाहर खड़े वैभव और रोहित ने आवाज लगाई, रिया! क्या तुम अंदर हो? और भीतर से रिया की आवाज आई, वैभव, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। रिया की आवाज सुनकर वैभव और रोहित बिना कुछ सोचे समझे महल के उस भारी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे और कुछ देर की मेहनत के बाद दोनों ने उस दरवाजे को खोला और भागते हुए भीतर चले गए। बाहर बने बड़े से गार्डन से होते हुए महल का रास्ता था। बड़े से आंगन और उसके चारों तरफ बनी बड़ी बड़ी इमारतें जो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उन्हें देखकर लगता था कि किसी जमाने में कितनी आलीशान रही होंगी। चारों तरफ बने बड़े झरोखे ही झरोखे थे और वैभव और रोहित रिया को आवाज लगा रहे थे। उनकी आवाज गूंजकर उन्हीं के पास लौट रही थी। तभी रोहित की नजर ऊपर के झरोखों पर पड़ गई और उसने देखा कि भागता हुआ कोई वहां से दूसरी तरफ गया है। और रोहित बोला, वहां पर कोई है वैभव, मैंने अभी अभी देखा किसी को। हो